हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखेंगे कि हेडिंग क्या होता है HTML के अंदर। सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट HTML हेडिंग्स आर टाइटल्स और सब टाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन ए वेब पेजेस। मैं आपको सबसे पहले कोड राइट करके दिखाता हूँ और हम हेडिंग का इफ़ेक्ट कैसे होता है, क्या होता है। बेसिकली जो हमारी हेडिंग होती है वो H1 to H6 तक होती है। H1 का क्या इफ़ेक्ट होता है H2 को, H3 का, तो ये सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं कोड राइट कर लेता हूँ। तो जैसे कि हम ये लर्निंग है तो HTML लर्निंग फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे फिफ्थ नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फाइल क्रिएट करेंगे। फिफ्थ five.html मैं राइट क्लिक करके 1 मिनट मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं Notepad++ में ओपन करता हूँ इस फाइल को। सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन देना होता है, तो हम पहली लाइन लिख देते हैं HTML5 क्योंकि रीड कर रहे हैं। डॉक टाइप HTML। आफ्टर दैट हमें रूट एलिमेंट लिखना है। रूट एलिमेंट जो है हमारा HTML होता है। ये भी हमने लाइन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमें हेड एलिमेंट को राइट करना है और हेड के अंदर हमारे मेटा इन्फॉर्मेशन आते हैं। यहाँ पे मैं हेड को राइट कर लेता हूँ और हेड के अंदर जैसे कि हमारी टाइटल बार होती है जो हमारे ब्राउज़र के टैब में दिखती है। हम यहाँ पे टाइटल भी डिफाइन कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं HTML हेडिंग। ये टाइटल भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट हम बॉडी पार्ट क्रिएट करेंगे। बॉडी में हम H1 के सारे इफेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ, फर्स्ट H1 हेडिंग लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 1। नेक्स्ट अगर आप Notepad++ में कर रहे हैं तो इसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग 2 हम राइट कर लेते हैं H2 और यहाँ पे हेडिंग 2। नेक्स्ट हमें H3 हेडिंग 3 इसका नाम देंगे। देन हेडिंग के सारे सीक्वेंस को देखेंगे। H4 H6 तक होती है। यहाँ पे H4 हम डिफाइन कर ले रहे हैं। हेडिंग 4 हेडिंग 4 के अंदर में यहाँ पे H5 बना लेते हैं। हेडिंग 5 देन हेडिंग 6 भी बना लेते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि मोस्टली आप कोड राइट करें मैनुअल से और देन उसका इफेक्ट देखें। मैंने यहाँ पे कोड राइट कर लिया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑलरेडी 5.html ओपन विथ पे जाएंगे और यहाँ से गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले मैंने H1 हेडिंग लिखा है। बेसिकली हमारी H1 जो होती है बेसिकली ये सबसे लार्ज हेडिंग होती है और आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि ये सबसे लार्ज हेडिंग है। HTML हेडिंग ये आप ब्राउज़र के टैब में देख रहे हैं, तो ये हमारा ब्राउज़र के टैब में
जो टाइटल बार यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है, ये टाइटल बार हमारा ब्राउज़र के टैब में दिख रही है। सो आप H2 देखेंगे तो H2 हमारी H1 से छोटी, फिर H3, H4, H5 और H6 हमारा सबसे छोटा है। तो जो हमारी सबसे छोटी हेडिंग होती है वो H6 होती है और सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है। सो आई थिंक आपको ये अंडरस्टूड हो पाया होगा ईज़िली। और हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या भी पॉइंट हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 to H6 टैग्स। जैसे कि आपने देख लिया कि हेडिंग हमारा H1 से H6 तक होता है। यहाँ पे कोड पे आप देख भी पाएंगे, बॉडी के अंदर हमने H1 से H6 तक कोड को राइट कर दिया हेडिंग को। H1 defines the मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग एंड H6 डिफाइन द लिस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। हमारी जो H1 होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग बोलते हैं और इसको H6 को लिस्ट, बेसिकली ये सबसे छोटी हेडिंग होती है। नोट, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर ए हेडिंग। हमारे हेडिंग के ओपन एंड क्लोज के बाद वो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली स्पेसेस ले लेता है। सो हेडिंग आर इम्पॉर्टेंट। सर्च इंजन यूज़ द हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस। जो हमारा सर्च इंजन होता है कि हमने क्या कोड राइट कर लिया किया उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले करता है। यूजर्स ऑफ एन स्कीम ए पेज ऑफ इट्स हेडिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हेडिंग्स सो द डॉक्यूमेंट्स। H1 headings should be used for main headings, followed by H2 headings, then less important H3 and so on। सो सबसे हमारी जो बिग हेडिंग होती है वो H1 होती है, उसके बाद उससे छोटी H2, उससे छोटी H3, तो इस सीक्वेंस में चलती है। नोट, यूज़ द HTML हेडिंग्स और only don't use headings to make next big or bold. Bigger headings, each HTML heading such a default size, however you can specify the size any heading स्टाइल एट्रीब्यूट यूजिंग द। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम अपने हेडिंग को कुछ बड़ा या छोटा करना, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट H1 जो है एक फिक्स साइज में देता है हेडिंग का। सो हम चाहते हैं कि इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूँगा और इसके अंदर डालूँगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज बेसिकली स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट है और ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है। सो हम यहाँ पे इसको हम इनलाइन CSS भी बोलते हैं, और क्योंकि हम पर्टिकुलर लाइन के अंदर ही लिख रहे हैं सो इसलिए यहाँ पे लिखते हैं 60 पिक्सल्स। तो आपको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखनी होती है, देन उसकी वैल्यू। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी हेडिंग की H1 की साइज़ जो है 60 पिक्सल हो जाए। सो मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। अभी ये आपकी हेडिंग बड़ी हो गई, मैं चाहता हूँ कि इसकी साइज़ 60 की जगह 120 हो जाए। सो 120 पे इसका इफ़ेक्ट क्या होता है ये देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हेडिंग और भी बड़ी हो गई। इस तरह से आप स्टाइल और फॉन्ट साइज अप्लाई करके भी आप हेडिंग की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।